दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में अब बड़ा धमाका होने वाला है। सरकार ने ऐसा कानून पास किया है जिससे कई मशहूर गेमिंग ऐप्स बंद हो जाएंगी। आखिर क्यों? और इस बिल से फायदा किसे होगा और नुकसान किसे? आइए पूरी कहानी जानते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है। ये कानून सीधा साधा उन गेम्स को टारगेट करता है जिनमें असली पैसों का इस्तेमाल होता है, यानी रियल मनी गेम्स। क्या है रियल मनी गेम्स, ये बताते हैं आपको। जैसे कि आप ड्रीम इलेवन, एमपीएल, रमी सर्कल, तीन पत्ती या किसी भी ऐसे गेम्स को खेलते हैं जहां आपको पैसे लगाने होते हैं और जीतने पर पैसे मिलते हैं। अब वो सब कानूनन अपराध माना जाएगा। अब होगा क्या? अगर कोई कंपनी ऐसे गेम चलाती है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई इन गेम्स का एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन करेगा तो उस पर भी 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोई बार बार नियम तोड़ेगा तो 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो क्या सारे गेम बंद हो जाएंगे? नहीं, सरकार ने साफ किया है कि ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेम्स पर रोक नहीं है। मतलब पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर या फीफा जैसे ई स्पोर्ट्स गेम जो कंपटीशन और स्किल्स पर आधारित हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार एक नेशनल ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी बनाएगी जो इन गेम्स को रेगुलेट और प्रमोट करेगी। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार का मानना है कि रियल मनी गेम्स से युवा जल्दी लत का शिकार हो जाते हैं, कई लोग कर्ज और आर्थिक बर्बादी तक पहुंच जाते हैं और देश में एक तरह से जुआ संस्कृति बढ़ रही है। इसलिए सरकार चाहती है कि गेमिंग हो लेकिन गैम्बलिंग नहीं। लेकिन इंडस्ट्रीज क्या कह रही है? गेमिंग कंपनियों का कहना है इस मसले से करीब 2 लाख नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। सरकार को 20,000 करोड़ तक का टैक्स रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा। कई बड़े स्टार्टअप्स और निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि इस बिल से इंडस्ट्रीज को कड़ा झटका लगेगा और भारत में गेमिंग का फ्यूचर रुक सकता है। तो दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का सीधा मतलब है अब भारत में रियल मनी गेम्स पूरी तरह बंद होंगे, लेकिन ई स्पोर्ट्स और स्किल्स गेम्स को पूरा सपोर्ट मिलेगा। सरकार चाहती है कि ये कदम युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए, जबकि इंडस्ट्री मानती है कि इससे रोजगार और बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये बिल भारत की गेमिंग इंडस्ट्रीज को कहाँ ले जाता है, नई ऊंचाइयों पर या बड़ी मुश्किलों में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार का ये कदम सही है या ये इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।